जब बने तो 400 सीटें आए, ताकि जो ऐसे काम करने वाले अभी बकाया हैं, जो 2047 के विकसित भारत राष्ट्र के रास्ते का रोड़ा है, उनको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि 400 पार जाए। और आज का जो ये हजूम, भारी समर्पण और इतनी गर्मी के अंदर जहां लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वहां इतनी धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर पूरे सिरसा से ये जो एक एक परिवार का सदस्य घर से निकल कर आया है, मैं सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। और एक सिर्फ अनुरोध करूंगी आप सबसे कि जब पूजनीय योगी जी मंच पर आए और यह मंच से आपसे कोई भी हमारा वरिष्ठ नेता जब आए और आपसे उद्घोष लगवाए, तो मेरा सभी से एक अनुरोध है, उद्घोष जब लगता है, क्रांति की जो निशानी है, बलिदान की जो निशानी है, वो मुट्ठी बंद के निशान के साथ होती है। इसलिए जब भी उद्घोष लगाएं, भारत माता की जय करे तो दोनों मुट्ठी बंद करके करें, ऐसे नहीं करना। क्योंकि इस पंजे ने आज तक जनता को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया है। इसी पंजे से, ये जो पंजा है गरीबों के, मजदूरों के, किसानों से, युवाओं के, महिलाओं के अधिकारों को जो खून करके ये आगे बढ़े थे, ये उनकी निशानी है। इसलिए जवाब उनको मुट्ठी बंद करके देना है। आप सबका पुनः यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक उद्घोष के साथ, ताकि योगी जी के कानों तक सिरसा की आवाज चली जाए और वो जल्दी से जल्दी आ जाएं। भारत माता की, भारत माता की। अभी भी कुछ ऐसे हाथ हैं, ये ऐसे बनेंगे तब हम 400 पार जाएंगे। भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय सिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप सब भारी तादाद में इस पंडाल में पहुंचे हैं। पूरा पंडाल खचाखच भर चुका है और हमारे पास मंडी के बाहर और सड़कों से बहुत वीडियो आ रही हैं। अभी बहुत लोग सड़कों पर हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भारी तादाद में सिरसा की सरदारी आ रही है। इसी कड़ी में निवेदन करूंगा पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई आदित्य चौटाला जी से, वो आए और अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। भाई आदित्य चौटाला जी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आज सिरसा लोकसभा के गांव-गांव से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे लिए आज ये का दिन उत्सव का दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हर व्यक्ति को संविधान के तहत एक ताकत देने का काम किया, और वो ताकत थी वोट। साथियों, आज सिरसा की धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में गुंडागर्दी, भय, भ्रष्टाचार का माहौल, जब हमारे इलाके से लोग हरिद्वार स्नान तीर्थ के लिए जाया करते थे, अपने बुजुर्गों के
अंतिम संस्कार के फूल लेके जाया करते तो मन में एक भय का माहौल रहता था और ये सोच के जाया करते थे कि वक्त के हिसाब से पहुंच जाएं सुरक्षित, और घर में हर व्यक्ति को चिंता थी। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, साथियों, उत्तर प्रदेश में अमन शांति का एक माहौल बना, भाईचारे का माहौल बना। और साथियों, अखबारों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर बाबा के नाम से हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। आज बुलडोजर बाबा हमारी सरसा की पावन धरा पर आपसे माननीय अशोक तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए अपील करने आ रहे हैं। साथियों, इस इलाके के अंदर भी किसी वक्त भय भ्रष्टाचार का माहौल था। मैं मानता हूं जब कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति, संत रूपी व्यक्ति का इस धरती पर पांव रखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, पन्ने का कार्यकर्ता आम जन तक उनकी आवाज को पहुंचाने का काम करेगा, उनकी सोच को पहुंचाने का काम करेगा, ताकि इस इलाके से भय और भ्रष्टाचार, डर, खौफ, सारी चीजें दूर हो जाए और एक राम राज की स्थापना इस इलाके में हो। और आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग इस बात के गवाह बने ताकि हम यहां से कमल के फूल को फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ चलते हुए सिरसा जिले में भाई अशोक तंवर को जिताने का काम करें। साथियों, हरियाणा सरकार ने पिछले 9 सालों में इस इलाके के अंदर 2016 से लेके आज 2024 प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि और इसके साथ साथ हमारी फसलों का क्लेम, हमारी फसलों का मुआवजा देने का काम किया। कुल अब तक इस जिले में लगभग 2,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आया। साथियों, पूर्व की सरकारों ने मुआवजा तो दिया लेकिन हमसे मजाक करने का काम किया। 500 रुपए, 300 रुपए, 5-5 रुपए के चेक सरकार हमें दिया करती थी और ये सरकार 12,000 रुपए मुआवजा देने का काम करती है। और फसल बीमा क्लेम तो कई परिवारों में इतना मिला कि उनके जो लिमिट थी, केसीसी लिमिट, उसको भर दिया गया। साथियों, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार, किसानों के हितों को सुरक्षित करने वाली सरकार और किसानों का एक एक दाना, अनाज का एक एक दाना खरीदने वाली सरकार। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी को एमएसपी मिलती है तो हरियाणा के किसानों को एमएसपी देने का काम करती है। हरियाणा की सरकार किसानों के लिए सिंचाई के संसाधन देने का काम करती है। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल लगे हैं तो सिरसा जिले के किसानों को ट्यूबवेल देने का काम किया। लगभग 50,000 ट्यूबवेल हमारे इलाके के किसानों को दिए गए, जो कि केवल मात्र 1,00,000-1,25,00,000 रुपए में 10 लाख रुपए का ट्यूबवेल हमें 1,00,000-1,25,00,000 में सरकार ने देने का काम किया। साथियों, जो खेती करते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है। पानी से हमारे खेत खलियान फसलें आबाद होती हैं और उसके लिए पानी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने खेतों में डिगियां देने का काम किया। पूर्व में सरकारें ब्लॉक में 10-10 डिगियां दिया करती थी, जिसके लिए किसानों को नेताओं के आगे पीछे जाना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी। और आपकी सरकार ने आम किसान को जो उसकी जरूरत की चीज है उसको मोबाइल के माध्यम से 10-10 लाख की डिगियां, 1 पैसा किसान का नहीं लगा और सरकार ने देने का काम किया। आज जब हम
शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो हमें खेतों में सोलर के ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल दिखाई देते हैं। जब शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो खेतों में खाड़ों का निर्माण होता दिखाई देता है। जब शहर से गांव की ओर जाते हैं तो नहरें पक्की हुई दिखाई देती हैं और खेतों में डिगियां दिखाई देती हैं। साथियों, हरियाणा का किसान हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल किसान है। हरियाणा का किसान हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किसान है और सरसा का किसान इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम का किसान है। सरसा जिला इस देश का एकमात्र जिला है जो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने का काम करता है। साथियों, मैं आप लोगों को ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इसी विकास को आप गति देना चाहते हैं, इसी चीज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं, तो आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन का निशान दबा के डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताने का काम करें। साथियों, परमात्मा ने इंसान को 2 आंखें दी हैं, परमात्मा ने इंसान को 2 कान दिए हैं, परमात्मा ने इंसान को 2 बाजू और 2 पैर देने का काम किया। इन आंखों से हम धरती की खुशहाली को, खूबसूरती को देखने का काम करते हैं। कानों से अच्छी और बुरी चीज को सुनने का काम करते हैं और जो हमारे बाजू है इससे हम मेहनत करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। और साथियों, अपने पांव से जिंदगी के हसीन सफर को नापने का काम करते हैं। साथियों, अगर एक बाजू हमारा अंग से टूट जाए, एक बाजू रह जाए, तो मैं मानता हूं हम मजदूरी, अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो शायद एक बाजू वाले को कोई दिहाड़िए पे नहीं लेके जाता और उसे दिहाड़ी नहीं मिलती। ऐसे ही हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट है और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए और एमपी 2 बाजू है। पिछली दफा आपने बहुत भारी अंतर से सुनीता दुग्गल जी को जिताने का काम किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमारी एक भी सीट नहीं आई, 5 के 5 हमारे नुमाइंदे हार गए, उसमें मैं भी था। और मैं एक अपील करना चाहूंगा कि दोनों बाजू मजबूत होगी, एमएलए की और एमपी की, निश्चित तौर पे इस इलाके के अंदर विकास की गंगा बहेगी, निश्चित तौर पे इस इलाके की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तो साथियों, आज इस मंच से आप लोगों ने एक संदेश ले जाना है गांव-गांव, घर-घर, ताकि आने वाली 25 तारीख को अशोक तंवर जी को विजयी बनाना है और 3 महीने बाद इसी बिरानी धरती पर 5 के 5 कमल के फूल खिलाने का काम करें। इसी के साथ साथ आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम सरकार के साथ चलेंगे, कदम से कदम ताल करते हुए। जब हम सरकार की नीतियों का, सरकार की योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति लाभ लेने का काम करेगा, तो साथियों निश्चित तौर पे सरसा जिला, हरियाणा और हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मैं आप सब लोगों से आज मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि साथियों, मौका है और मौके को चूकने मत देना। बहुत से लोग हमारे बीच में आएंगे, भ्रमित करेंगे, प्रचार फैलाएंगे, और प्रचार भी कैसा। साथियों, कई गांव में ये चर्चा है कि अशोक तंवर ने पार्टियां बहुत बदली है, आमजन ने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करते हैं और हमें पता लगे कि उस स्कूल में मास्टर नहीं है तो हम स्कूल बदल के उस दूसरे स्कूल में डालने का काम करते हैं जिसमें मास्टर हो। लेकिन अगर उस जिस स्कूल में मास्टर है और पढ़ाई नहीं है तो हम फिर बच्चे को हटा के तीसरी जगह लगाते हैं। इसी तरीके से राजनेता भी इस बात को देखता है कि मैंने अगर समाज का भला करना है, अगर समाज के उत्थान के लिए काम करना है, तो सही सोच
और उसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। साथियों, डॉक्टर अशोक तंवर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच के साथ कदम ताल करते हुए अपने समाज का, अपने इस इलाके का, अपने क्षेत्र का भला करने की सोचते हैं। तो आपने भ्रमित होने की जरूरत नहीं। जो लोग आपके बीच में ऐसा प्रचार फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भय है और वो इस बात से भलीभांति जान चुके हैं कि उनकी जो प्रत्याशी है उसका सरसा लोकसभा में पता नहीं है। अगर चिट्ठी भेजोगा साथियों, बा चिट्ठी पुट्ठी घरे आ जाएगी, क्योंकि जो एड्रेस थे लिखे है कांग्रेस के प्रत्याशी को एड्रेस को नहीं, कोरियर भेजोगा रुपया लाग जाएगा, कोरियर बिन कौन मिलेगा, तारा घरे पुट्ठो आ जाएगो। ध्यान कर लियो, थारो देड़ो वोट कटी उल्टो घरे ना आ जाए तो आपको एक एक वोट कमल के निशान पर पहलो बटन अशोक तंवर को दबाने को काम करियो, ताकि अठू आपा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदित्य चौटाला जी। हमारे बीच मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच सरकार में चेयरमैन भाई भारत भूषण मिड्डा जी भी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रतिया के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई लक्ष्मण नापा जी से, वो आए और अपने विचार हम सब कार्यकर्ताओं के समक्ष रखें। भाई लक्ष्मण नापा जी। बड़े ही मान और सम्मान के योग पूर्व में राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल जी, सम्मानित मंच और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आई हुई सभी कार्यकर्ता बंधु, कि आज का जो विशाल ये जन सैलाब आया है वो माननीय यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी को सुनने के लिए आया है। और अभी आदित्य चौटाला जी ने बहुत सी बातें बताई कि भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें क्या फर्क है। एक हमारे पार्टी के कैंडिडेट अशोक तंवर जी हैं जो पिछले 15 वर्ष से सिरसा में निवास कर रहे हैं, और एक विपक्षी पार्टी की कैंडिडेट है जिसने आज तक अपना घर सिरसा में नहीं बढ़ाया। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्यों चुनना है कि 10 वर्ष की जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बहुत आगे बढ़ा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं माननीय मोदी जी ने लागू की हैं कि जो गरीब जनता जिसके नाम पे हमेशा दूसरी पार्टियां वोट लेती थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने वो कर दिखाया। घर घर सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो, या जन धन खाते खोलने की योजना हो, या आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज फ्री हो, बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। और राम मंदिर की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और अयोध्या यूपी में पड़ता है, तो बहुत बड़ा योगदान आदित्यनाथ जी का है। आज सुबह मैं अभी उनका भाषण सुन रहा था, जब चंडीगढ़ में बोल रहे थे तो एक बात कही उन्होंने कि यूपी में जो गुंडे थे आज कोई दिखाई नहीं दे रहा और पंजाब में शरेआम घूम रहे हैं। ये जो एक परिपक्वता है हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी योगी जी की, कि उन्होंने जो गुंडागर्दी यूपी में खत्म की है, आज सारे दुनिया जानती है कि आज एक बड़ा लौह पुरुष यूपी का मुख्यमंत्री है और आज वो आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, टाइम बहुत कम है, कि हमारे बहुत से वक्ता अभी सीनियर मेरे से बैठे हैं,
कि 25 मई को हमने अशोक तंवर जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं यही अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई लक्ष्मण नापा जी। अब मैं निवेदन करूंगा फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई दूडाराम जी से, वो आए और अपने विचार हम सब के समक्ष रखें। भाई दूडाराम जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका महामंत्री जी। आदरणीय बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में हमारे गवर्नर श्री गणेशी लाल जी, आदरणीय मौजूदा राज्यसभा मेंबर, पूर्व में हमारे प्रधान रहे सुभाष बराड़ा जी, हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, रतिया से छोटे भाई विधायक लक्ष्मण नापा जी, पूर्व में सभी विधायकगण, सभी पार्टी के सीनियर नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, सबसे पहले आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र से हर कोने से आए हुए सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके फतेहाबाद हल्के के आए हुए सभी भाइयों का और बुजुर्गों का मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत ज्यादा तादाद में यहां आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को सुनने के लिए यहां आए हुए हैं। दोस्तों, लंबे चौड़े भाषण की बात नहीं, आज आप सभी साथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हो। दोस्तों, तो हमने हर हल्के के अंदर जाके आपसे बात की। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि देश में तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आप अखबार पढ़ते हो, टीवी सुनते हो। दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार हमारे बने तो हमारी यहां से भी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए दोस्तों। और हमारी हिस्सेदारी भागीदारी जब होगी जब यहां से डॉक्टर अशोक तंवर को हम जिता के भिजवाएंगे। और डॉक्टर अशोक तंवर कोई आपके लिए नए नहीं है, आप उनके लिए नए नहीं हो। यहां से वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, अपोजिशन में रहे। और दोस्तों, इस 10 साल के अरसे में तो देश की सरकार की बात कहूं, चाहे हरियाणा सरकार की बात कहूं, जो भी उपलब्धियां हुई है वो आपके सामने है। चाहे पीले कार्ड की बात कहूं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करूं, अगर सारी बातें कहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे दोस्तों। सारी बात आप जानते हैं। देश के लिए, प्रदेश के लिए आज हमें यहां से डॉक्टर अशोक तंवर को जिताना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कुछ ज्यादा ना कहता हुआ आपसे एक बार फिर से डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए वोटों को अपील करते हुए और एक बार फिर से हल्का फतेहाबाद से जो हजारों की तादाद में जो लोग आए उनका धन्यवाद करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दूडाराम जी। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चंद ही मिनटों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। मेरा निवेदन है, मीडिया गैलरी में जो अपने कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे वो कृपया मीडिया के साथियों को स्थान अवश्य दे दें। हमारे बीच पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच सिरसा की लोकप्रिय सांसद बहन सुनीता दुग्गल पहुंची हैं, उनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा बहन सुनीता दुग्गल जी से वो आए और अपने विचार हम सब कार्यकर्ताओं के समक्ष रखें। बहन सुनीता दुग्गल जी। मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित राज्यसभा में सांसद और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष सुनील जी, आपकी हाजिरी लगी है पूरी पूरी और अब तो प्रमोशन हो गई आपकी मंडल अध्यक्ष से, क्षमा करें। तो यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उनके साथ ही पूर्व में मंत्री रहे हमारे बहुत ही आदरणीय राव नरवीर जी, चेयरमैन साहब, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे भाई आदित्य जी, बहुत ही आदरणीय पूजनीय सिरसा की आन बान शान और उड़ीसा के जो महामहिम भी रहे और अब हम लोगों के साथ किस तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी। उनके साथ ही फतेहाबाद से बहुत ही लोकप्रिय हमारे विधायक भाई दूडाराम जी, रतिया से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे भाई लक्ष्मण नापा जी, उनके साथ ही बैठे हुए जगदीश चोपड़ा जी, हमारा भाई समाज सेवी मीनू बेनीवाल जी, बहुत ही आदरणीय हमारे महामंत्री और जो पूरी रूपरेखा को संभाल रहे हैं ऐसे हमारे भाई सुरेंद्र पूनिया जी, और पीछे भी मैं देख रही हूं कि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, चाहे हम बलगौर जी की बात करें, भाई प्रदीप जी, मिड्डा जी, रामचंद्र जी, अमित चंद जी, देव कुमार शर्मा जी, मांगियाना जी, ओम प्रकाश जी, शीशपाल जी, हमारी बहन रेणु शर्मा जी, मक्खन सिंगला जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे यतिंदर जी, के हमारे सागर कहरवाला जी, सुरेंद्र आर्य जी, रविंद्र बलियाला जी, हमारे जोड़ा साहब, सभी समस्त जो हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठतम, जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सींचा, तो ये सम्मानित मंच यहाँ आप लोगों के समक्ष है। और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही प्यारी हमारी सिरसा लोकसभा की जनता जनार्दन, जो कि परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे हमारे बहुत ही बुजुर्ग माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों और मीडिया के साथियों, मुझे बहुत ही आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कई जगह पर मंच साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार हैदराबाद के अंदर हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी जो सम्मेलन था, उसमें उनसे काफी देर तक वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद अलवर में जो पिछले दिनों चुनाव थे, वहां पर जो एक पूरा का पूरा अलवर का जिला था, उसकी जिम्मेवारी प्रभारी के तौर पर मुझे मिली थी। तो वहां पर हमारे बाबा बालकनाथ जी, जो कि हमारे साथ सांसद थे, उन्होंने तिजारा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो उसमें क्योंकि ये जो नाथ परंपरा है, इससे मैं वैसे भी बचपन से जुड़ी हुई हूं। रोहतक से बाबा मस्तनाथ जी का जो मठ है, वहां से ही गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनका बहुत बड़ा स्थान है। तो बाबा बालकनाथ जी के चुनाव के लिए वो कई बार तिजारा में आए और वहां पर भी मुझे उनके साथ मंच साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप लोग इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में उनके उद्गार को, उनकी वाणी को सुनने के लिए जिस तरह से यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप लोग महाराज श्री को, योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए यहां पर कितनी भारी संख्या में आए हैं। और हमारी जो सिरसा की धरती है, ये तो स्वयं सरसाई नाथ महाराज की धरती है। तो आज योगी आदित्यनाथ जी का इस सरसाई नाथ जी की धरती पर आगमन हुआ है। हम सब लोग तहे दिल से उनका यहां पर स्वागत करेंगे और जैसे ही वो आएंगे तो हम सब लोग जो है उनका अभिनंदन करेंगे। तो हम सब लोग यहां पर जिस काम के लिए एकत्रित हुए हैं, उत्तर प्रदेश की उस धरती से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं कि जहां पर हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर का निर्माण किया है, कम से कम भी 500 साल पुरानी हम सब लोगों के मन की जो भावना है, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले समय में बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना है। और आप सब लोग जैसा जानते ही हो कि हम सब लोगों की इच्छा ये है कि लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें, प्रधानमंत्री का सेवा जो है वो लगातार तीसरी बार भी करें। इसलिए हम सब लोगों के जो सिरसा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई अशोक जी, आने वाली 25 तारीख को हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे अशोक भाई को ज्यादा से ज्यादा मतों से हम जिताकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजें, ताकि आप लोगों की आवाज को, सिरसा लोकसभा की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर वो बुलंद कर सकें। 2009 से लेकर 2014 तक भी वो सांसद रहे हैं और उसके बाद लगातार पिछले 15 सालों से आप लोगों के बीच में हैं। बीच में 2 बार चुनाव वो नहीं जीत पाए, लेकिन अब की बार क्योंकि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने का सौभाग्य है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग करके उनको यहां से बड़ी पंचायत में भेजेंगे और वो भी इस चीज का सम्मान करते हुए इस लोकसभा की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करेंगे, जिस तरह से आपकी इस बहन ने, आपकी इस बेटी ने आप लोगों की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करके दिखाया था। तो मैं आप सब लोगों से यही विनती करती हूं कि जितने मतों से आप लोगों ने मुझे इस लोकसभा से जिताकर भेजा था, पहली बार सिरसा लोकसभा के अंदर कमल का फूल खिला था, तो आप लोगों ने उससे भी ज्यादा मतों से हमारे भाई अशोक को जिताकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजना है। तो बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि इतनी गर्मी में इतने समय से आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और पलक पावड़े बिछाकर योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से एक गुजारिश करूंगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने जो काम पिछले 10 सालों के अंदर हमारे हरियाणा में किए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए किए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को अपने देश को विकसित भारत बनाना है। 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे। और आज भी आप ये देखिए कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो 5वें स्थान पर है, बल्कि अब पिछले दिनों तो पता लगा था कि 5वें स्थान से भी आगे बढ़कर 4थे स्थान तक पहुंच गई है। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से गुजारिश करूंगी कि हमारे सिरसा का जो एक फूल है, उस फूल को भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे और यहां से भारी मतों से जिताकर हमारे भाई अशोक को बड़ी पंचायत में भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुनीता दुग्गल जी। आप सबको एक जानकारी दे दूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर बाबा सरसाई नाथ की धरा पर उतर चुका है। जोरदार नारे के साथ बोलिए भारत माता के। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव के हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज भाई सुभाष बराला जी से, वो आए और अपना संबोधन हम सब के समक्ष रखें। भाई सुभाष बराला जी। जैसा कि भी जानकारी मिली है, मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी चंद ही मिनटों में अपने बीच में पहुंचेंगे। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लोग हो सकता है बाहर हों, क्योंकि अभी मैं भी उधर से निकल करके आया और भी साथी निकल करके आए हैं सड़क से। चाहे डबवाड़ी वाली साइड हो, शहर के अंदर वाली साइड हो, या उधर फतेहाबाद से जो टोल हो, वहां से सब जगह से बसों के, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और लोग अंदर आते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रैली आज की हमारी बहुत ऐतिहासिक रैली यहां की होने जा रही है। तो मैं एक बार उनके आने से पहले, आप में देखते हैं कितनी ताकत के साथ आप नारा लगाते हैं,
योगी आदित्यनाथ जी को उधर सुना दोगे ना, एयरपोर्ट पे सुना दोगे? यहां से एक बार हाथ खड़े करो, मुट्ठी बंद करके। भारत माता की, भारत माता की, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। मंच पर आसीन हरियाणा के राजनीति के वरिष्ठतम हमारे नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष और उड़ीसा के गवर्नर के रूप में जिन्होंने लंबी सेवाएं दी, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारी बहन सिरसा से लोकप्रिय सांसद सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय भाई राव नरवीर जी, पूर्व मंत्री और इस क्लस्टर के इंचार्ज, हमारे बीच में स्वामी जी आए हैं, आपका स्वागत है मान्यवर। इस लोकसभा के प्रभारी हमारे संघर्षशील साथी भाई आदित्य देवीलाल जी, संयोजक लोकसभा, सह संयोजक भाई वेद फूला जी, हमारे फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई दूड़ाराम जी, रतिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई लक्ष्मण नापा जी, हमारे भाई कप्तान मीनू बेनीवाल जी, सरदार बलकौर सिंह जी, पूर्व विधायक भाई रामचंद्र कंबोज जी, भाई शिषपाल कंबोज जी, देव कुमार शर्मा जी, भाई यतीन्द्र जी, सागर केहरवाड़ा जी, भारत भूषण मिड्डा जी, परवीन जोड़ा जी, यहाँ के हमारे बहुत ही संघर्षशील विधायक, अपनी जिला की प्रधान छोटी बहन निताशा जी, और मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी से लेकर के और बहुत सुंदर मंच का संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसी बहुत ही श्रद्धा के योग माताओं बहनों, बहुत सम्मान के योग बुजुर्गों, बहुत ही ऊर्जावान नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं सिरसा लोकसभा के कोने कोने से आए हुए इतनी बहुत बड़ी हाजिरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, आज की ये रैली ये इस बात के ऊपर मोहर लगा रही है कि जो परिणाम सिरसा की इस क्रांतिकारी धरती ने 2019 के अंदर दिया था, बहन सुनीता जी को लोकसभा में चुन करके भेजा था,
ये क्रांतिकारी धरती बाबा सरसाई नाथ जी की धरती इस बार फिर से वही क्रांति करने वाली है, वही फिर से एक बार इतिहास दोहराने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का परचम दुनिया के अंदर फहरा रहा है, वो जो एक लाइसेंस आपने नरेंद्र मोदी जी को सरकार चलाने का 2014 में दिया था, 2019 में उसको आपने रिन्यू किया और 2024 में फिर से आप लोग उसको रिन्यू करने वाले हैं। इस बात के अंदर कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं। केवल एक ही ओर उनके अंदर लगी है कि अगर उन लोगों को मौका मिल जाए तो केवल और केवल अपने परिवार के लिए आगे का रास्ता किस प्रकार से खोलें। केवल कांग्रेस पार्टी में एक ही बात की लड़ाई लड़ी जा रही है, वो है हरियाणा प्रदेश की कुर्सी की। और भारतीय जनता पार्टी का हर समर्थक, सिरसा लोकसभा का आम नागरिक, हरियाणा प्रदेश की जय जवान जय किसान जय विज्ञान की इस धरती का हमारा आम नागरिक केवल एक बात की लड़ाई लड़ रहा है और वो है नरेंद्र की लड़ाई लड़ रहा है। मित्रों, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। आप लोगों को एक बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प दोहराया है देश की जनता के सामने, और जिस प्रकार से 4 चरणों का चुनाव हुआ है, सरकार बननी इन 4 चरणों में निश्चित हो चुकी है। अब तो उसके अंदर और ज्यादा वृद्धि करते हुए कैसे 400 सीट का आंकड़ा पार करे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, अब तो इस बात की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, यहां भारतीय जनता पार्टी के दीवाने आए हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्यार करने वाले, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रेम करने वाले आए हैं। इस रैली से जाने के बाद मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आपने पहले भी घनघोर परिश्रम किया है और 25 तारीख शाम तक जब तक आपके बूथ की एक एक वोट पोल ना होले, आपकी पंचायत की, आपकी नगर पालिका परिषद के वार्ड की एक एक वोट पोल ना होले, आपने उन घरों का रास्ता छोड़ना नहीं है। आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र के, मेरी प्रार्थना, सम्मानित माता का आशीर्वाद लेकर के आए, सम्मानित बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के आए और नौजवान साथियों का प्यार और भरोसा लेकर के आए और इस बात को सुनिश्चित बनाए और ये विश्वास भी दिलाए कि 25 तारीख को जो आपका बटन दबेगा कमल के फूल के सामने वाला, वो इस बात की गारंटी होगा, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी होगा कि आने वाले समय के लिए एक बार फिर से हर किसान के खाते के अंदर 6-6 हजार रुपए साल के जाएंगे। वो इस बात की भी गारंटी होगा कि वो गरीब के परिवार में जो नरेंद्र मोदी जी ने गैस का चूल्हा फ्री में दिया, वो आगे भी उसका चूल्हा जलता रहेगा। आदरणीय गोपाल कांडा जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भावी सांसद अशोक तंवर जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ तंवर साहब का एक बार
अभिनंदन करेंगे। और अभी 2 ही मिनट में मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं कह रहा था आपने जाकर के मोदी जी की राम राम भी देनी है, योगी आदित्यनाथ जी की भी राम राम देने का काम आपने करना है। और साथ ही आप लोगों ने इस गारंटी को भी ध्यान करवाना है कि आपका जो कमल का फूल दबेगा, काम कमल के फूल के सामने का बटन दबेगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भी हमारे किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। वो आपका दबाया हुआ बटन नरेंद्र मोदी जी की वो गारंटी देगा कि किसान की अगर फसल खराब होती है तो उसकी फसल का बीमा भी मिलेगा, और हरियाणा सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा भी आप लोगों को मिलेगा। आपका बटन दबाया हुआ इस बात की गारंटी देगा कि भविष्य के अंदर गरीब परिवार के अंदर अगर कहीं कोई बीमारी आती है तो उस परिवार का इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री के अंदर होगा। आपका दबाया हुआ बटन नरेंद्र मोदी जी की इस गारंटी को सुनिश्चित करेगा कि जिन हमारे परिवारों के अंदर लाइट की कमी रहती है, नरेंद्र मोदी जी का सूर्य घर का जो वादा है, हर योगी आदित्यनाथ जी इधर से हमारे बीच में आए हैं। साथियों, जिनका इंतजार हम सबको था, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री। अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत भी करें और कम समय में अपनी बात रखें डॉक्टर अशोक तंवर जी। आज सिरसा की धरती पर इस विजय संकल्प महारैली में यहाँ पर विशेष तौर पे आज सिरसा के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, और सिरसा के लोगों का, क्योंकि ये डेरों और संतों की धरती है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारा पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय बराला जी, हमारे भाई गोविंद कांडा जी, आदरणीय गणेशी लाल जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, दुराराम जी, नापा साहब, हमारे यहाँ पर चोपड़ा साहब, भाई मीनू बेनीवाल जी, सभी हमारे संत महात्मागण जो आज मंच पर बैठे हैं, राव नरवीर जी, भाई आदित्य जी, भाई वेद फूला जी, हमारी बहन निताशा जी, और मंच पर बैठे सभी नेतागण और सामने बैठे मेरे बहुत ही जुझारू सभी सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जहां तक भी आवाज जा रही हमारे मंडी के सभी शहरवासी, सभी साथी, मैं आज आप सबकी तरफ से यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथियों, इतना ही कहूंगा कि आज जो मोदी जी संकल्प लेकर के देश में चल रहे हैं कि हमें 2047 तक जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, इस भारत को विकसित बनाना है, उसी सोच को लेकर के आपके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प ले लेती है वो पूरा करके दिखाती है। चाहे वो राम मंदिर का 550 साल पुराना मामला था, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर था जो बाबा नानक की धरती थी, चाहे वो धारा 370 खत्म करना था, चाहे नया नागरिकता कानून इस देश में लेकर के आना था, या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से लेकर के आए, 3 तलाक खत्म कर दिए। तो साथियों,
आज हमारे बीच में हम तो मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर सब साथी, यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे सिरसा पार्लियामेंट से लोग आए हैं और किस तरीके से वहां पर अपराध और अपराधियों को खत्म किया, किस तरीके से एक बुलडोजर जो साफ कर दे सारे ऐसे लोगों को जो अधर्मी है, जो गलत तरीके से इस देश को, समाज को बांटने का काम करते हैं, आज बुलडोजर बाबा की जिनको संज्ञा दी जाती है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों की तरफ से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि संसद में हमने उनको सुना 2009 से 14 तक जब वो सांसद थे, जिस तरीके से वो बात रखते थे, आज 2 बार उनको मौका मिला। उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जो देश का राजनीति का हृदय है, उसका मुख्यमंत्री बनने के लिए, और आज जिस तरीके से उन्होंने उद्योग धंधों से लेकर के हर चीज व्यवस्थित की है, उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के अग्रणी प्रदेशों में जाने का जो ले जाने का लक्ष्य है, आज हम उनसे यही कहेंगे कि मोदी जी के साथ जिस तरीके से मिलकर के वो लगे हैं, ये सिरसा के लोग भी आने वाले 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगी तो एक दिव्य भव्य सुंदर नया फूल सिरसा के लोग मोदी जी को, आपको जो 400 पार का गुलदस्ता देंगे, उसमें एक दिव्य ये फूल हमारा कमल का फूल होगा और केंद्र की सरकार में, दिल्ली में, संसद में एक मजबूत भागीदारी और हिस्सेदारी इस इलाके की होगी। साथियों, आज महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर हैं, बहुत, क्योंकि सबने अपना अपना समय काट करके उनका, क्योंकि मौसम खराब है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप सब जानते हैं इस इलाके के अंदर पिछले 15 वर्षों से जब आपने मौका दिया तो 45 से 50 हजार करोड़ रुपए के उस समय प्रोजेक्ट आए। आज एक बार फिर आशीर्वाद आप मजबूती से दीजिए। आज कोई ऐसा हमारा इलाका नहीं जहां पर किसान मजदूर से लेकर के हर वर्ग का भला ना किया हो। ये सरसाई नाथ की धरती है हमारे। इसी तरीके से डेरा हमारे सच्चा सौदा, डेरा राधा स्वामी, डेरा बाबा भूमन शाह और डेरा जगमान वाली तमाम डेरों की ये धरती आज बाबा जी का स्वागत करती है और यही कहेगी कि भविष्य में आप सबका जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये सिरसा भी आगे जाएगा। और साथियों, आप सबने देखा, मैं एक और इस मंच के माध्यम से बात करना चाहता हूं, क्योंकि 3-4 दिन बाद हम सीधे वोटिंग के लिए जाएंगे। हम पिछले 70 दिन से चुनाव लड़ रहे हैं। इस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार सबसे पहले वो अनाउंस किए और साथियों, आप सब जानते हैं कि दूसरी पार्टियां आज भी हिम्मत नहीं कर रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश से छोड़ करके लोगों को साउथ में भागना पड़ा। ऐसे ही जो हमारे सामने उम्मीदवार है अशोक तंवर, हो सकता है आज संयोग ऐसा बना कि आज प्रभु राम की कृपा हुई, नरेंद्र मोदी जी और इस नेतृत्व की कृपा हुई, तो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के यहां पर कमल का फूल लेकर के आया है। लेकिन हम मैदान छोड़ करके नहीं भागे साथियों। लोग यहां से मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। 20-20, 30-30 लाख की आबादी को धोखा देके कभी वो भाग जाते, कभी यहां जाते हैं। बेसिकली सब साथी जानते हैं कि साथियों, ये संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है, ये संविधान और बाबा साहब को पीछे ले जाने वाली पार्टी है। इसलिए दलित पिछड़ों के खिलाफ काम करने वाली इस कांग्रेस पार्टी को, इस घमंडिया गठबंधन को सबक सिखाने का काम करे और आने वाली 25 तारीख को सिरसा में इतिहास बना करके एक बार फिर मजबूती से कमल खिले, पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ खिले, ये मिलकर के सुनिश्चित करिए। आप एक बार फिर यहाँ पर आए, मैं योगी जी का आप सबकी तरफ से, सिरसा संसदीय क्षेत्र सिरसा वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की धन्यवाद। सिरसा की जनता की तरफ से योगी जी को आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना हो
यूपी के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व को जगाने वाले बाबा सरसाईनाथ की इस धरा पर आदित्य योगीनाथ जी को बुला रहा हूं आपके सामने, और उनको हम सिरसा की जनता आज अहोभाग्य है कि हमारे बीच में आदित्य योगीनाथ जी पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सिरसा की ऐसे पावन भूमि पे आप सबने न्यारे राम राम। नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी बाबा सरसाईनाथ की कृपा भूमि के तौर पर विख्यात गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी तथा साहबजादे अजीत सिंह की पावन स्मृतियों को सहेजने वाली इस पुण्य धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। यह भूमि भारत की राजनीति के ताऊ कहे जाने वाले देवीलाल जी की भी कर्म भूमि रही है, जिन्होंने सिद्धांतों के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को ठुकराया था। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए जिस धरा ने महान किसान नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर छोटू राम जी को, सुर सम्राट पंडित दशराज जी को जन्म दिया हो, ऐसी पूरा पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत श्री सौंदर्यनाथ जी, महंत श्री केशवनाथ जी, यहां की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी श्री अशोक तंवर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुभाष बराला जी, लोकप्रिय विधायक और हमारे नाथ संप्रदाय के ही भक्त हैं श्री गोपाल जी, माननीय विधायक श्री दुड़ाराम जी, विधायक श्री लक्ष्मण नाथा जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती नताशा सिहाग जी, जिलाध्यक्ष फतेहाबाद श्री बलदेव गुराहा जी, पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी, लोकसभा संयोजक आदित्य चौटाला जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन श्री बेग फला जी, जगदीश चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बाबा सरसाईनाथ की पावन धरा को विकास और विरासत की भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए यहां पर उपस्थित मैंने बहनों और भाइयों आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं बाबा गोरखनाथ की धरती से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन जन्मभूमि से आपके बीच में यहां पर आया हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी का संदेशा लेकर के आया हूं, और संदेशा यही लेके आया हूं कि 4 चरणों के चुनाव पहले ही संपन्न हो गए थे, 5वां चरण आज चल रहा है, और अब पूरे देश के अंदर एक पहले 3 चरणों में, 4 चरणों में जो लहर थी, 5वें चरण में वो सुनामी बन चुकी है, मोदी की सुनामी पूरे देश के अंदर। और एक ही
स्वर गूंज रहा है, चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, तीसरी बार, अब की बार जब हम 400 पार की बात करते हैं तो बहनों और भाइयों कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। और चक्कर इसलिए आने लगता है क्योंकि 400 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो जीतेगी कैसे? और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जनता जनार्दन से जवाब देती है। क्या जवाब देती है? जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, पूरे देश से एक ही आवाज है। और बहनों, विरासत और विकास की अद्भुत संगम, अयोध्या में रामलला आ गए, और कांग्रेस को तो सत्ता की इतनी जल्दी थी कि करतारपुर साहब को ये भूल गई थी। और तो मोदी जी आए, तो मोदी जी ने आने के बाद करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। गुरु नानक देव की पावन धरा को भी भारत का हिस्सा बनाने का कार्य आगे बढ़ाया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। इसलिए बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि पावन धरा तो मेरे लिए 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की पावन धरा के रूप में, और हमारे नाथ संप्रदाय के पवित्र संत बाबा सिरसाई नाथ जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस सिरसा बसा हुआ है, इसलिए ये मेरे लिए एक पावन धरा है। इसको मैं कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज देश बदल चुका है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत के नागरिक हैं, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, और जो दुनिया के लिए असंभव है, जो कांग्रेस के लिए असंभव था, वो मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया, कर दिया ना। देखो, पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं बचा था, लोग भारत को शक की निगाहों से देखते थे। पहले दुनिया में भारत के बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं होती थी, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, दुश्मन भारत की सीमा में घुस जाता था, आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, नक्सलवाद चारों ओर फैला हुआ था, विकास कार्य ठप पड़े थे। जब सुबह उठते थे तो पहला समाचार भ्रष्टाचार का, और सायंकाल होते होते आतंकी वारदात की घटनाएं आने लगती थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी, कोई गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, दवा के भाव में मरीज दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला है। ये तस्वीर और तकदीर को कैसे बदल दिया है? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, दुनिया में कोई संकट आता है, लोग दुनिया भारत की तरफ देखती है, सीमाएं सुरक्षित हैं, अब कोई दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है, और आतंकी वारदात तो नहीं होती, इससे नकेल कसा गया। लेकिन अगर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो ये भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और भयभीत रहता है। बहनों और भाइयों, भय बिनु होई न प्रीति, ये वही है, जब ताकत होती है ना, तो हर व्यक्ति शांति और सौहार्द के लिए आपके सामने झुकता है।
और आज भारत ने दुनिया को एहसास कराया है। विकास के कार्य बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, 161 मेडिकल कॉलेज, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हर घर नल और नल में जल की योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू कर दी। देखो, कांग्रेस के लोग भूखों मरते थे, गरीबों को भूखों मारते थे, उनका रसीद राशन खा जाते थे। और बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं उनको बोलो, 23 से 24 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वहां की जनता सड़कों पर है, तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही जितने बचे हुए गरीब होंगे उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, सोलर स्कीम के अंतर्गत हर घर को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, आतंकवाद का सफाया भी है और भारत का सम्मान भी है। और साथ साथ रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जो ये किया, इसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? अरे इसमें तो कोई भी जाति, हर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने परिवार मान करके दिया। सबका साथ, सबका विकास की बात मोदी जी ने की। और बहनों और भाइयों, एक तरफ सबका साथ और सबके विकास की बात, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर ध्यान दिया। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक नया झूठ और एक नई अफवाह फैलाते हैं। जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, तब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो उस समय वो क्या कहते थे? कहते थे हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अरे कहां हमारा हिंदू जाएगा, कहां हमारा दलित जाएगा, कहां पिछड़ा जाएगा, कहां अन्य गरीब जाएगा, कहां महिलाएं जाएंगी? और ये राग अलापते थे वही। और आज बहनों और भाइयों, इनके अंदर एक और भूत सवार हो गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इतनी खतरनाक घोषणा कर दी है, अब कहती है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद गरीबी हटाने के लिए देश के हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएगी। सर्वे करा करके विरासत टैक्स लगाएगी। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप की, आपके दादा की, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, जिसकी भी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, उस प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी कांग्रेस के लोग ले लेंगे और फिर इस प्रॉपर्टी को वह मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या
आप पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को अपनी संपत्ति पे कब्जा करने देंगे क्या? अरे हरगिज नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनको कोई मौका ही नहीं आने देखने की। और भारतीय को बात की बात आएगी सत्ता में, रामलला के कारण इनको अब किसी भी जन्म में सत्ता नहीं मिलने वाली है, कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चुनाव तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में हो गया है। ये तो रामद्रोही है, हमेशा राम का विरोध किए हैं, भारत की विरासत का विरोध किए हैं, इनको सत्ता कभी नहीं मिल सकती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, आपने औरंगजेब का नाम सुना हो ना? ये मुगलों में सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, मालूम है ना आपको? इसलिए नहीं रखता, औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को भी जेल भेज दिया। बाप उसका पानी के लिए तरसते मर गया। वह औरंगजेब था और अब औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस के अंदर घुस गई है, इसीलिए वह विरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर आपसे लगा रही है। ये जजिया कर औरंगजेब ने ही भारत में लगाया था, कहा था कि या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो, और कांग्रेस भी यही करना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हम भारत को विभाजन की ओर ले जाएंगे? क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप भी कह सकते हैं, सिरसावासी भी कह सकते हैं कि हमने तो यहां से कमल खिलाने का काम पिछली बार भी किया था। श्रीमती सुनीता दुग्गल को चुनाव जिता करके भेजा था, मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये श्रेय तो आपके ऊपर गया, नेतृत्व तो मोदी जी का है, लेकिन श्रेय तो आपको जाता है। ये पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, ये पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस पुण्य से वंचित नहीं होना है। और इसीलिए देश के अंदर जो आवाज आ रही है, वो आवाज यही है, हर जवान से की आवाज है, और वो आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम को लाने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सौंपने को तैयार है? सभी सिरसावासी तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सहमत हैं? यहां से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री अशोक तंवर चुनाव जीत करके जाएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, आपके पास 5 दिन का समय है। इन 5 दिनों में मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। यह काम है। पहले मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो कमल खिलाने के लिए अपने आप को 5 दिन का समय देंगे? भाई पूरा सिरसा ही तैयार है। अब इसमें मेरी बात सुनो, 2 काम करना है। आपने मेरे सामने संकल्प लिया है 2 काम। एक, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 5 घर जाना है, उस परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर के उससे कहना है, 18 वर्ष से हर वयस्क मतदाता को बोलना है कि देखो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो इसके लिए कमल खिलाना है। और श्री अशोक तंवर जब यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे तो मोदी जी 400 पार के लक्ष्य के साथ जाएंगे, तो बहनों और भाइयों, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जाएंगे 5 दिन में 25 घर, और चुनाव के दिन उन 25 घरों को मतदान भी कराना है। कराएंगे? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत में इतनी भारी संख्या में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।